नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तरकाशी हादसे के बाद न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम धराली पहुंच गई है, ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई है। न्यूज 18 पहला चैनल है जो कि धराली तक पहुंचा है। बेहद मुश्किल हालात और मुश्किल रास्ते को पार करके न्यूज 18 की टीम धराली पहुंची और धराली की पहली ग्राउंड जीरो वाली तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। धराली पूरी तरह से समतल हो चुकी है, धराली का नामो निशान तक मिट चुका है। तो ये वो तस्वीर है ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाला पहला चैनल न्यूज 18 धराली की जमीनी हालात इस वक्त आपको दिखा रहा है। जबरदस्त तरीके से जो सैलाब और लैंडस्लाइड यहां पर हुआ उसके बाद ये धराली की तस्वीर है। सब कुछ यहां समतल हो चुका है, कई मीटर तक ये मलबा जम चुका है। बहुत सारी इमारतें इसके अंदर धंस चुकी हैं, कुछ की केवल छत और या फिर पहला फ्लोर ही आप देख पा रही हैं, कुछ जो बच पाए, लेकिन सैलाब आप देखिए इस बहुमंजिला इमारत के पहले फ्लोर तक आ पहुंचा है। यहाँ पर बहुत सारे होटल हैं, धर्मशालाएं हैं, बड़ा मार्केट एरिया है, कुछ घर भी हैं। पर्यटक यहाँ रुकते हैं और जब ये सैलाब आया तो मार्केट में भी जो दुकानों का स्टाफ था वो वहां पर मौजूद था। और किस तरीके से ये सैलाब तीन तरफ से होता हुआ इस पूरी धराली को अपनी चपेट में ले चुका है। धराली का ये बड़ा मार्केट एरिया है और उसके बाद खीर गंगा नदी में ये सैलाब मिल गया और जहां तक नजर जा रही है सब कुछ समतल नजर आता है। आप ठीक मेरे इस दाहिनी तरफ देखिए, ये वो घर है जिसका जो निचला हिस्सा है पूरा मलबे में अटा पड़ा है। मैं इस घर में के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये मलबा पूरा अटा पड़ा है। यहाँ पे मैं इस घर के अंदर घुस तो गया हूँ लेकिन आज मैं अंदर नहीं ज़्यादा दिखा सकता हूँ क्योंकि अंदर पूरा मंजर मलबे में है। ये लोगों का अभी तक सामान यहीं पड़ा है, घर के अंदर सामान है, ये पूरा सामान यहीं पड़ा है। घर के अंदर का ये पूरा सामान आज भी उस तबाही को बताता है कि ये लोग किस प्रकार से यहाँ से भागे होंगे, क्योंकि एकाएक इतना मलबा आना। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे सोफे पड़े हैं, गद्दे पड़े हैं, एक अलमारी गोदरेज, एक अलमारी यहाँ पे पड़ी है और अंदर पूरा एक बेड पड़ा है, कुछ बक्से, यानी घर का सामान होता है ये पूरा यहाँ अंदर पड़ा है। मैं इस घर से मैं बाहर तो निकल गया लेकिन आप देख सकते हैं कि इस घर की क्या स्थिति है। और ये घर इकलौता घर नहीं है, ऐसे कई घर हैं। आपको मैं यहीं से ये इसके अंदर तो शायद न जा पाऊँ मैं, लेकिन फिर भी मैं अपने कैमरा सहयोगी जगदीश उपेती से कहूँगा थोड़ा आगे अगर आ सकते हैं तो वो थोड़ा आगे आएंगे थोड़ा, और यहाँ दिखा सकते हैं तो कोशिश करें कि किस तरीके का मंजर है यहाँ पे। आप इस घर के अंदर का तबाही का मंजर है, ये वो दर्दनाक खौफनाक मंजर है जो बयान नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल घर के अंदर सब एक टैंकी बची है जो भी आधे मलबे में डूबी है। कुछ बिस्तर यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ बिस्तर शायद मैं दिखा पाऊँ तो कुछ बिस्तर वहाँ पे हैं और कितनी स्थितियाँ हैं यहाँ पे आपको मैं कोशिश करूँगा कि अपने कैमरे से वो दिखा पाऊँ कि क्या वहाँ पे स्थितियाँ हैं। ये उस घर के अंदर की स्थिति है जो पूरे मलबे से अटा पड़ा है। और मैं एक कुछ और चीज़ें आपको भी दिखाऊंगा कि ये पूरा इलाका यहाँ पे गांव हुआ करता था, एक छोटा सा धराली, जिसका इतिहास काफ़ी लंबा है। ये इतिहास में इसका इतिहास और इसका जो भूगोल बिल्कुल अब बदल चुका है, स्वरूप बदल चुका है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा टीन का पूरा ये शेड है। ये शेड यहाँ के लोग अपने घरों के ऊपर इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ में जब पड़ती है तो ये स्लाइड वाले मकान बनाए जाते हैं, तो बर्फ़ इसे काट के आती है इस टीन से आराम से नीचे आती है। तो ये बर्फ़ वाला वो इलाका है, यहाँ पे ये लोग रहते थे। और इस टीन शेड के नीचे भी एक से नहीं, एक से ज़्यादा घर थे। उन घरों की स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या हो चुकी है। ये इस मलबे ने उन सब घरों को अपने आगोश में लिया और स्थितियाँ, तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। अपने सहयोगी कैमरा सहयोगी जगदीश उप्रेती के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल,
न्यूज़ 18 उत्तरकाशी धराली। और देहरादून से बड़ी खबर है, धराली आपदा को लेकर मुआवजे का ऐलान किया गया है। धामी सरकार ने तत्कालिक सहायता राशि की घोषणा की है। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को 5 लाख की फौरन सहायता राशि, मृतकों के परिजनों को भी 5 लाख की सहायता राशि, प्रभावितों के पुनर्वास को बनाई गई 3 सदस्यीय समिति, सचिव राजस्व की अध्यक्षता में गठित की गई समिति 1 सप्ताह के अंदर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट देगी। सुनील नवप्रभात से विस्तार से जानकारी लेते हैं। जी सुनील, मुआवजे का ऐलान किया गया है, विस्तार से बताइए पूरी खबर। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 बार धराली और हरसिल का दौरा किया था, निरीक्षण किया था, तो उस दौरान भी उन्होंने अधिकारियों को इस बात के सख्त निर्देश दिए थे कि एक प्राथमिक रिपोर्ट तैयार कर ली जाए और बहुत संभव है कि वो प्राथमिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को मिली होगी। उसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि जो मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको तात्कालिक सहायता राशि के तौर पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जो लोग अपनों को खो चुके हैं उनको भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तात्कालिक तौर पर दी जाएगी। ये तात्कालिक घोषणाएं हैं। इसके अलावा एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। सचिव राजस्व परिषद की अध्यक्षता में ये कमेटी वहां पर जाएगी, जो वहां पर नुकसान का जायजा लेगी, लोगों से बातचीत करेगी और उसके बाद एक प्राथमिक रिपोर्ट शासन को देगी कि अब किस तरह से वहां पर धराली के लोगों का, धराली का पुनर्वास किया जाए, क्या उसका रोड मैप होगा। उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट देगी, प्राथमिक रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर। उसके बाद फिर सरकार कुछ और नई घोषणाएं या आगे का प्लान जारी कर सकती है। जी, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे सुनील। धराली पूरी तरह से समतल हो चुकी है। धराली का नामो निशान तक मिट चुका है। धराली में जहां पर घर थे, मकान थे, दुकान थी और होटल थे, वहां अब कुछ भी नहीं बचा। न्यूज़ 18 की टीम धराली से, ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रही है, जिसमें चारों ओर सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और मलबे में कहीं कोई निशान तक नहीं दिख रहा कि यहां कभी कोई कस्बा भी था। न्यूज़ 18 पहला चैनल है जो धराली तक पहुंचा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई बाधाओं को पार करने के बाद आखिरकार न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई है। यह धराली का वो इलाका है जो पूरा तबाह हो चुका है। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं कि खीर गंगा से जो तबाही का मंजर आया, उसके ये वो तस्वीरें हैं जिसने अपने साथ कई यहाँ पे जो होटल, ढाबे, कई घर यहाँ पे अपने साथ समा लेके गई है। आप देख सकते हैं यहाँ, क्योंकि ये जो धराली का इलाका है ये सबसे अहम इलाका इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पे गंगोत्री जाने का एक अहम पड़ाव हुआ करता था। यहाँ पे अब देखिए कि जो एक बसाहट हुआ करती थी वो अब वीराने में यहाँ पे तब्दील हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम भले ही यहाँ दिख रही है, आप सामने देख सकते हैं एनडीआरएफ की भी टीम यहाँ पे है और आर्मी की भी यहाँ टीम है, वो जो इस टाइम फिलहाल रेस्क्यू का यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है। आप ये मंजर देख सकते हैं कि कितना भयानक मंजर रहा होगा। भले ही उस दिन जो मोबाइल द्वारा जो तस्वीरें आई, उन तस्वीरों को ये तस्वीर कहीं ना कहीं देख के एक डरावना एक वो दिखाती है। एनडीआरएफ के भी लोग हैं। सर, आप लोग क्या कुछ यहाँ पे कर रहे हैं? सर, आप लोगों से बातचीत। सर वो वहाँ पे। अच्छा, चलिए। एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे लगातार, आप देखिए, वो उस मलबे के अंदर उन मिसिंग पर्सन को अब तलाश रही है जिनकी उम्मीदें शायद अब न हो, पर क्या कुछ हो सकता है उसको देखते हुए भी लगातार यहाँ पे सर्च अभियान यहाँ पे जोरों से चल रहा है। यहाँ पे अभी फिलहाल एनडीआरएफ की और सेना की टीमें यहाँ पे दिख रही है। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं एक मोबाइल टावर है। ये मोबाइल टावर है जो कभी यहाँ पे पूरे इस इलाके को के जो लोगों को यहाँ पे उनके कनेक्टिविटी देता था, लेकिन आज वो भी धराशायी हो चुका है। कुछ गिने चुने यहाँ पे होटल, ढाबे बचे हैं, गिने चुने ही कहूँगा क्योंकि ये पूरा बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था, लेकिन आज तबाही का ये मंजर आप देख सकते हैं।